इस महाभारत में कीचक वध आपके लिए लाए हैं। अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरठ रोड हापुड़ जिला गाजियाबाद वाले, जिसके गायक महाशय नंदराम आर्य, ढोलक पर रोहतास सिंह और खंजरी पर विजयपाल आर्य। सुनिए ये महाभारत में कीचक वध। जब कीचक परेशान सा हुआ तो यूं के मैं बोलूं तू ना बोले, क्या बात हो गई। मैं बोलूं तू ना बोले, क्या बात हो गई। अब तरसाओ ना जादे, बहुत रात हो गई। मैं बोलूं तू ना बोले, क्या बात हो गई। अब तरसाओ ना जादे, बहुत रात हो गई। होना ज्यादा, बहुत रात हो गई। देखिए किस तरह रूप की प्रशंसा कर रहा है इसकी। तेरी अदा निराली, भोली भाली, चोटी काली ने मारा। कितना रूप दिया परमात्मा ने तुझे, सारी दुनिया का तुझी अकेली को दे दिया। तेरी अदा निराली, भोली भाली, चोटी काली ने मारा रे। गोल गोल मुंह, आंख कटीली, रफल दुनाली ने मारा। गोल गोल मुंह, आंख कटीली, रफल दुनाली ने मारा। धोली तेरी बत्ती सी गजब ढा गई, तभी तबीयत तेरे पे मेरी आ गई। तेरे आगे रोशनी सूरज की भी मात हो गई। तेरे आगे रोशनी सूरज की भी मात हो गई। अब शर्माना ही क्या जब मुलाकात हो गई। बोलू तू ना बोले, क्या बात हो गई। ना जाते, बहुत रात हो गई। देखिए इस तरह रूप की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन सोचता है इतने जगाने पर ये बोलती क्यों नहीं। ऐसा मालूम पड़ता है शायद गहरी नींद में दिखे, लेकिन विचार बदल दे है। नींद नहीं, नींद में तो नहीं है। सांसों की गति रही साफ बताइए, नींद न एक अदाएं हैं। सांसों की गति रही साफ बता, ये नींद न एक अदाएं हैं। ली अंगड़ाई अब भाई, मस्ती की चली हवाएं हैं। खेली अंगड़ाई अब भाई, मस्ती की चली हवाएं हैं। भीम एकदम से करवट बदलने लगा, पापी कीचक का अब दिल मचलने लगा। पापी कीचक का अब दिल मचलने लगा। नंदराम कविता ये विख्यात हो गई, इच्छुक सुनने को सारी ही देहात हो गई। ना जागे, बहुत रात हो गई। मैं बोलूं तू ना बोले, क्या बात हो गई। देखिए अब भीम ने इधर से इधर को करवट बदली, करवट बदली और करवट बदल कर यूं के बड़े धीरे से, क्या कि धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। देखो जी जोर से मत बोलो, ऐसा ना हो कभी कोई बाहर आवाज सुन। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। जरा धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। मुद्दत से इंतजार करूं, आ प्यारे में प्यार करूं। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले।
मुद्दत से इंतजार करूं, आप प्यारे में प्यार करूं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना। भीम ने पकड़ा जब कीचक का हाथ, भीम ने पकड़ा जब कीचक का हाथ, उसमें दिखी और ही कुछ करामात। भीम ने जो हाथ कीचक का पकड़ा, करामात क्या दिखी, पकड़ के हाथ इतने जोर से भींचा कि खून का दौरान बंद कर दिया। भीम ने पकड़ा जब कीचक का हाथ, उसमें दिखी और ही कुछ करामात। घबराया था, चकराया था, घबराया था, चकराया था, कि दासी नहीं कोई दासा है, दासी नहीं कोई दासा है, मेरे खून का प्यासा है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, जरा धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। मुद्दत से इंतजार करूं, आप प्यारे में प्यार करूं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। देखिए हाथ के पकड़ते ये पता लग गया, वो नहीं है, दासी नहीं है, ये तो कोई और ही है कोई। अब बल पे तो कीचक को भी अपने घमंड था, अंधेरा तो हो ही रहा था। यूं कहे क्यों बे, अब कौन है? भीम को चुप रहा। कीचक बोला वो बोलता नहीं, अब क्या बला है? यूं के क्या बला है? भीम बोला वही जिस पे तेरा दिल चला है। कीचक कहने लगा बड़ा उल्लू का पट्टा, किसकी इजाजत लेकर आया है आने की? इजाजत लेकर आया किसी की? ये कहता इजाजत किसकी लेता? पहले ये बता दे, पराई औरत को छेड़ने के लिए किसने कहा था तुझसे? पराई औरत को छेड़ने के लिए किसने कहा था? बातों बातों में बहस हुई, बातों बातों में बहस हुई, बड़ी देर तक दोनों लड़ते रहे, बड़ी देर तक दोनों लड़ते रहे। कभी वो नीचे कभी वो ऊपर, दोनों भैंसे से भिड़ते रहे। कभी वो नीचे कभी वो ऊपर, दोनों भैंसे से भिड़ते रहे। बहुत देर लड़ते हो गई, बहुत देर लड़ते हो गई। ना कोई किसी से हारता है, ना कोई किसी से हारता है। तब क्रोध में भर के भीम बली एक चपत गाल पे मारता है। तब क्रोध में भर के भीम बली एक चपत गाल पे मारता है। तब क्रोध में भर के भीम ने जो गुस्से में आके के चपत मारा तो मामूली चपत ना था भीम का, चपत था या कोई पर्वत था, पहाड़ सा टूट गया। चपत था या कोई पर्वत था, एकदम ही दहलाया है। देखिए एक चपत ना झिला उस कुंती के शेर का, उस कीचक से। कैसे कैसे वीर इस भारत की भूमि पर हुए, भीम जैसे। कैसी वो कुंती माता थी जैसे वीर बच्चों को जन्म दिया। चक्कर ये आज की माताओं में उन माताओं में बहुत अंतर हो गया, क्योंकि वो माता लोरी दे दे करके वीर बना देती थी बच्चों। आज वो बात नहीं रही। तो मैं बता रहा हूं, देखिए ये सरदार रेडियो हसनपुर वाले सरदार जी 101 रुपया दे रहे हैं, खुश होकर के हार्दिक धन्यवाद। तो एक चपत उस कुंती के शेर का नहीं झिला, लोरी देकर वीर बच्चे बना देती थी कुंती जैसी माता। और कैसी लोरी देती थी मैं ये भी बता दूं आपको, आज वो बात नहीं रही। कुंती माता पालने में झुला रही नन्हे मुन्ने को, और देखो कितनी बढ़िया लोरी दे रही है, तभी तो वीर बच्चे बनते थे। के भूरे दूध पे ऐ मेरे बेटे काला दाग न लइए तू, ये कह रही पालने को हिलाती। भूरे दूध पे ऐ मेरे बेटे काला दाग न लइए तू, और इतनी बार ही लइए धरती मैं तुझे जितने झोटे दूं।
जितने बार हिलाई है धरती मैं तुझे जितने झोटे दूं, और पुत्र जन्मती रही बांझड़ी नहीं तो मैं समझूंगी यूं। इस तरह ये कमाल था। और आजकल की माँ तो अच्छे खूब बड़े से यूं कह रही 10-12 साल के से, बेटे तेरे दोपहर में कढ़ी और चावल खाएं, उस पीपल के पेड़ के तले खेल न मत जाइए। ये बोला रही क्यों, क्या बात है? अरे तुझे पता ना उस पर सिर कटा भूत रहता बता में। हाँ तो भूत प्रेतों से डरा रही। ये बोला कि ना मैं तो जाऊंगा, वहां ही जाऊंगा। अरे मान जा मत जा, मैं हुआ। लड़का कहता ना वहां ही जाऊंगा खेलने। ना मानता था चौरे को पास को बुलाकर और इसके गले में वो बांध दी, गंठी बांध दी कि जा आप कहीं हो। फिर मैं कहा ठीक है, अब तने इसके हाथ में पिस्तौल दे दिया, अब कोई खतरा वाली बात नहीं रही। तो मैं बता रहा था आज वो बात नहीं रही। वो माता वीर बच्चे बना देती थी। तो किस तरह जो बुराई के काम किया करते हैं वो इसी तरह मर जाते हैं जो परमात्मा को भूले हुए। एक कहावत दुनिया में हम सुनते आवे भाई, भला भी तुम्हें आला और घर में साला, ये दोनों दुखदाई। भी तुम्हें आला घर में साला, ये दोनों दुख। भीत में आला और घर में साला, आज नहीं तो उस घर का कल दीवाला। ये कहावत चली आ रही, भीत में आला घर में साला, आज नहीं तो कल दीवाला। महाभारत को पढ़ के देख लो भाइयों ध्यान लगा के, दुर्योधन का मामा शकुनी बसा हस्तिनापुर आगे। धर्म दुर्योधन का मन फाड़ा कपट का जुआ खिला के, दिखा दई दुनिया को जिसने ईंट से ईंट भिड़ा के। आप मरा और बहन रुलाई, कर गया झाड़ू सफाई, रे भीत में आला घर में साला, ये दोनों दुखदाई। तो इसलिए दोनों दुखदायक होते हैं, भीत में आला और घर में साला, आज नहीं तो उस घर का कल दीवार। इसी तरह कीचक भी किस तरह बुराई के काम पर टूटा हुआ था, लेकिन कुंती के शेर का एक चपत भीम का ना झिला कीचक से। चपत था या कोई पर्वत था, बस एकदम ही दहलाया है, एकदम ही दहलाया है। आंखों में अंधेरी आ गई, कीचक का दिल घबराया है। आंखों में अंधेरी आ गई, कीचक का दिल घबराया है। चक्कर आ गया, नीचे गिर गया एक चपत लगते ही। भीम इसकी छाती पर चढ़ गया। क्या कर दिया भीम ने? गर्दन तोड़ मरोड़ इसकी, गर्दन तोड़ मरोड़ इसकी, काम ये इतना कराया। और बना के गठड़ी कीचक की बस तखत के ऊपर धर आया। तोड़ मोड़ के गोल गेंद सा बना दिया भीम, तखत के ऊपर रखकर लाश की चक्की और अपनी जगह आकर के सो गया। किसी को पता नहीं कौन था, मारने वाला कौन था, किसने मारा। तो इसलिए बुराई के काम जो किया करते हैं वो इसी तरह मर जाते हैं जिस तरह से ये पापी कीचक मर गया। धर्म की रक्षा जो करता उसको ही धर्म बचाता है, धर्म मिटाए जो फिरता उसको ही धर्म मिटाता है। धर्म की जो रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, और जो धर्म को मिटा देते हैं तो धर्म उसे मिटा देता है। याद रखो। तो इसलिए परमात्मा ने अनमोल बुद्धि हमें विचार करने के लिए दी है।
बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान का सर नीचा होता है। किस तरह से कमाल करके द्रौपदी ने भी दिखाया, भीम ने भी अपना कमाल दिखाया। द्रौपदी जैसी देवियां आज तक संसार में किस तरह उनका नाम रोशन है इतिहासों में। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। इसलिए नारी जाति का स्थान पुरुषों से ऊंचा है। तो देश की देवियों ने बहुत ऊंचे काम किए और भीम अर्जुन जैसे बलवान इस देश के अंदर हुए। देखिए कीचक की लाश रखी हुई थी, अर्जुन रोजाना वहाँ पर हिजड़े के रूप में उत्तरा कुमारी को नाचना गाना सिखाया करता था। आज कीचक की लाश वहाँ पर रखी हुई थी, किसी को पता नहीं मरने वाला कौन था। दिन निकलते ही लड़कियां कुछ वहाँ पर आ गईं और उत्तरा कुमारी देख करके चक्कर खा गई, लाश किसकी है। माँ के पास में पहुँच गई, माँ आज तो वहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है। माता आज उस नृत्य भवन में किसी पुरुष की लाश पड़ी, सती द्रौपदी सारा हाल सुन रही थी वहाँ उदास खड़ी। द्रौपदी कान लगाकर सुन रही है, और कौन पड़ा होगा, आज बेचारा वो मजनू ही पड़ा होगा। अब सो गया चैन से, बतेरा समझाया एक न मानी, अब सो गया चैन से। तो इसी तरह से जो बुराई के काम किया करते हैं वो चले जाते हैं संसार से। तो देखिए ये प्रोग्राम आपने अमर कैसेट वालों के सौजन्य से सुना, और ये नंदराम की आवाज की असली कैसेट है। आप केवल अमर कैसेटों में ही खरीदें।